हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में। जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई के हैवी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित श्री साईं इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक एक मजदूर रोजाना की तरह फैक्ट्री में काम कर रहा था, तभी अचानक उसे करंट लग गया। करंट की चपेट में आने से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे से नाराज अन्य श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कुमारी थाना में एक सराफा कारोबारी को खुद की लूट की फर्जी कहानी रचना भारी पड़ गया। नितेश देवांगन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात बदमाशों ने उसे घेर कर धारदार हथियार की नोक पर सोने के जेवर लूट लिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। तकनीकी जांच और पूछताछ के दौरान पुलिस को शिकायतकर्ता के बयान पर शक हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने पर नितेश देवांगन ने बताया कि बीमा कंपनी से मुआवजा पाने के लालच में उसने खुद की ही लूट की झूठी कहानी रची थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 5 लाख रुपए के जेवर भी बरामद किए हैं। दुर्ग के छावनी थाना क्षेत्र में पशु क्रूरता का गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने घरेलू मवेशी को लोहे के हथौड़े से पीटकर मार डाला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पशु को मृत पाया। पुलिस ने मामले में BNS और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी बाबूराव उर्फ पंडू को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया है। घटना में इस्तेमाल लोहे का हथौड़ा भी पुलिस ने जब्त किया है। फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भिलाई स्टील प्लांट क्षेत्र में कॉपर वायर चोरी के एक बड़े मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में गिरोह के सरगना शत्रुघ्न घनकर सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 210 किलो कॉपर स्क्रैप वायर और घटना में इस्तेमाल कार भी जब्त की है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सूचना पर की गई कार्रवाई में चोरी की पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। दुर्ग साइबर पुलिस ने ऑनलाइन फॉरेंसिक ट्रेडिंग के नाम पर 48,67,500 रुपए की ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह ठगी इंस्टाग्राम के जरिए की गई थी, जहां लोगों को मुनाफे का लालच देकर पैसे निवेश कराए जाते थे। जांच में सामने आया कि ठगी की रकम को अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर सुरक्षित किया जा रहा था। इस मामले में पहले भी आंध्र प्रदेश से 2 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब अहमदनगर निवासी मनोहर लक्ष्मण मोरे को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। आइए अब नजर डाल लेते हैं प्रदेश की खबरों पर। जगदलपुर के लाल बाग मैदान में आयोजित बस्तर कुमकुम कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की और इसका शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 31 मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य घोषित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने बस्तर की जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक वेशभूषा, लोक नृत्य और कला को करीब से देखा। बस्तर कुंडुम में 54,000 से ज्यादा लोगों ने पंजीयन कराया है और कार्यक्रम की विधाएं 7 से बढ़कर 12 हो गई हैं। बस्तर की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मंच देने वाला यह आयोजन पूरे प्रदेश के लिए गर्व का क्षण बना हुआ है। बस्तर कुंडुम के शुभारंभ समारोह में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर की जनजातीय संस्कृति पर आधारित भव्य प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने ढोकरा हस्तशिल्प, टेराकोटा, वुड कार्विंग, सीसल और बांस कला सहित कई पारंपरिक स्टॉल का भ्रमण किया और कारीगरों से उनके उत्पाद की जानकारी ली।
डोकरा कला में लास्ट वैक्स तकनीक से बनी धातु कलाकृतियां, जनजातीय चित्रकला, पारंपरिक आभूषण और वेशभूषा ने राष्ट्रपति का विशेष ध्यान आकर्षित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने बस्तर कुंडम को आदिवासी संस्कृति को सहेजने और उसे वैश्विक पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण मंच बताया। भाटापारा शहर में अवैध शराब तस्करी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए एक विधि से संघर्षरत बालक, 4 महिलाओं और 1 पुरुष सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 19,800 रुपए कीमत की 198 पाव देसी मसाला शराब बरामद हुई है। पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि महिलाओं और नाबालिग बच्चों के जरिए शहर में शराब की तस्करी की जा रही है। तरेंगा रोड पर नाकेबंदी कर ई-रिक्शा को रोककर यह कार्रवाई की गई। मामले में आबकारी एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम और BNS की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच की जा रही है। महासमुंद जिले के थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बनसेवनी में पुलिस ने अवैध महुआ शराब बनाने वाले ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान 247 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 49,400 रुपए बताई जा रही है। साथ ही करीब 600 किलोग्राम महुआ लाहन पाश को मौके पर नष्ट किया गया। पुलिस ने शराब बनाने में इस्तेमाल गैस टंकी, चूल्हा, बर्तन और अन्य उपकरण भी जब्त किए हैं। इस मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मैनपुर थाना क्षेत्र के ओडिशा सीमा से लगे पहाड़ी इलाकों में E30 ऑक्स टीम ने 36 घंटे तक चले सर्च अभियान में माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। बरामद हथियारों में इंसास राइफल, 303 राइफल, 12 बोर गन, BGL व जिंदा कारतूस और टेक्निकल उपकरण शामिल हैं। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई नक्सल उन्मूलन अभियान ऑपरेशन विराट के तहत की गई और इससे क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों को बड़ा झटका लगा है। आइए अब नजर डाल लेते हैं देश विदेश की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 फरवरी को 2 दिवसीय मलेशिया दौरे पर हैं। इस दौरान वे मलेशिया प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ रक्षा और व्यापार सहयोग पर अहम बैठक करेंगे। कोलालमपुर में भारतीय प्रवासी समुदाय सेलामत दातांगी मोदी जी कार्यक्रम के जरिए उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसमें 800 से अधिक कलाकारों ने सामूहिक नृत्य प्रदर्शन किया। भारत और मलेशिया के बीच राजनीतिक साझेदारी, रक्षा सौदे और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को लेकर यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पटना में शुक्रवार देर रात पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जब उन्हें लेने पहुंची तो वे जाने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद भारी संख्या में फोर्स और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। घंटों हंगामे और बहस के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर मेडिकल जांच के लिए IGIMS पहुंचाया। यह मामला 1995 में दर्ज धोखाधड़ी और मकान किराए से जुड़ा बताया जा रहा है। पप्पू यादव ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। उनका कहना है कि हाल ही में नीट छात्रा केस को लेकर सरकार पर हमला करने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। भारत ने एक बार फिर अपनी सामरिक ताकत का प्रदर्शन किया है। ओडिशा के चांदीपुर में अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। 3000 से 3500 किलोमीटर की रेंज वाली यह परमाणु समकक्ष मिसाइल दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल सिस्टम से लैस अग्नि 3 मोबाइल लॉन्चर से भी फायर की जा सकती है। रक्षा मंत्री और DRDO ने इस उपलब्धि पर टीम को बधाई दी है। भारत अब लगातार अपने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है और दुनिया के कई देश भारत की टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मॉस्को में रूस के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर एलेक्सियोव पर जानलेवा हमला किया गया है। अज्ञात हमलावर ने अपार्टमेंट बिल्डिंग में अंदर कई गोलियां चलाई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एलेक्सियोव रूस के रक्षा मंत्रालय के जनरल स्टाफ के डिप्टी चीफ हैं और लंबे समय से सैन्य खुफिया एजेंसी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस में कई सैन्य अधिकारियों पर हमले हो चुके हैं। फिलहाल इस हमले के पीछे किसका हाथ है, इसकी जांच जारी है। सूडान में जारी गृह युद्ध के बीच एक और बड़ा हमला हुआ है। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने मध्य सूडान में विस्थापित परिवारों को ले जा रहे वाहन पर हमला किया।
जिसमें कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 8 बच्चे और 2 शिशु भी शामिल हैं। डॉक्टर्स नेटवर्क ने हमले की पुष्टि करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से नागरिकों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की है। अप्रैल 2023 से जारी इस युद्ध में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। यह युद्ध अब दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट बनता जा रहा है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।